चुका था। रामू जहाँ अपने पिता गिरधारी के साथ उसके कामों में हाथ बटाता, वहीं सोहन और करण पूरा दिन गांव में आवारा गश्ती करते फिरते। ए जानू देखो, आई लव यू। पागल हो क्या? लक्ष्मी के लाड प्यार ने उन दोनों को ऐसा बिगाड़ दिया था। एक दिन गिरधारी और रामू अपने खेत में काम कर रहे थे कि तभी वहां पर मुखिया आ पहुंचा। देखो गिरधारी, मुझे बस तुम्हारी इज्जत का ख्याल। यह कहानी है गिरधारी नाम के एक मेहनती किसान की। उसके परिवार में उसकी पत्नी और उसके 2 पुत्र थे, जिसमें से एक का नाम सोहन और दूसरे का करण था। सोहन 5 साल का था और करण 6 साल का था। एक दिन गिरधारी शाम के समय थका हारा अपने खेत से घर लौट रहा था कि तभी उसके कानों में एक बच्चे की रोने की आवाज़ आई। शाम के समय सन्नाटे में यह बच्चा कौन रो रहा है? जैसे ही गिरधारी की नज़र झाड़ियों पर पड़ी तो उसने देखा कि एक नवजात शिशु झाड़ियों में पड़ा हुआ रो रहा है। उस नवजात शिशु को देखकर गिरधारी अपने आप से बोला, हे भगवान, कैसा समय आ गया है। कोई अपने बच्चे को झाड़ियों में छोड़कर कैसे जा सकता है? अगर मैं इसे यहाँ छोड़कर गया तो यह बेचारा तो रात की सर्दी में ठिठुर ठिठुर कर मर ही जाएगा। मुझे इसे घर ले जाना चाहिए। गिरधारी उस बच्चे को अपने घर ले गया। गिरधारी के हाथों में बच्चा देखकर उसकी पत्नी लक्ष्मी चौंकते हुए बोली, ए जी, ये किसका बच्चा है? गिरधारी ने सारी घटना बताते हुए लक्ष्मी से कहा, लक्ष्मी, यह बच्चा मुझे झाड़ियों में पड़ा हुआ मिला, पता नहीं किसका होगा। आप इसे क्यों उठाकर ले आए? इसके माता पिता तो परेशान हो रहे होंगे। लक्ष्मी, कैसी बातें कर रही हो? मुझे जहाँ से यह बच्चा पड़ा हुआ मिला वहाँ दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था, और तुम जानती हो आजकल कितना खराब समय चल रहा है। आज से इस बच्चे की परवरिश हम दोनों करेंगे। पागल हो गए हैं क्या जी? हमारे 2 और बच्चे भी हैं। हमारे खुद के ही खाने के लाले पड़े रहते हैं, और ऊपर से आप इस बच्चे की परवरिश की बात कर रहे हैं। चिंता मत करो लक्ष्मी, भगवान हर किसी के नसीब की रोटी देता है, इसके नसीब की रोटी भी देगा। हम इसका नाम रामू रखेंगे। तो आप ही अपने रामू को अपने गले से चिपटा रखिए। मुझसे किसी भी प्रकार की उम्मीद मत रखना। मैं अपना प्यार अपने पुत्रों में ही बांटूंगी। मैं किसी दूसरे के बच्चे को अपने गले नहीं लगा सकती। ऐसे ही समय बीतने लगा। लक्ष्मी हमेशा क्रोध भरी नज़रों से रामू को देखती और वहीं अपने दोनों पुत्रों सोहन और करण को बड़े लाड प्यार से रखती। ऐसे ही 10 साल बीत गए। लक्ष्मी, तुम्हारा व्यवहार रामू के प्रति बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उस बेचारे को तो पता ही नहीं है कि वह अनाथ है। वह जब बड़ा हो जाए तब तुम उसे बता देना। मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था कि मुझसे किसी भी प्रकार की उम्मीद मत रखना। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। इतना कहकर गिरधारी गुस्से से घर से बाहर चला जाता है। उसके बाहर जाते ही रामू लक्ष्मी के पास जाकर खड़ा हो जाता है। माँ, मुझे भूख लगी है। हाय, अब बस मैं तुझे खाना खिलाती रहूं। मेरे पास क्या बस यही काम रह गया? मेरी बात सुन, खाना इतनी आसानी से नहीं मिलता, उसे कमाना पड़ता है, और यहाँ तुझे मुफ्त में तो कुछ भी नहीं मिलेगा, समझा? चल, पहले घर की पूरी सफाई कर। जब घर की पूरी साफ सफाई हो जाए, उसके बाद ही तुझे खाना मिलेगा। एक भी कोना छूटना नहीं चाहिए, नहीं तो खाना नहीं मिलेगा। माँ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, और मुझे भी माँ खाना खिला दो ना। अरे अरे, तुम दोनों को भूख लगी है?
तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने तुम दोनों का मनपसंद खाना बनाया है और मैंने तुम दोनों के लिए देसी घी भी निकाला है। चलो, मैं तुम दोनों को अपने हाथों से खाना खिलाती हूँ। ए रामू के बच्चे, चुपचाप अपना काम खत्म कर, तभी खाना मिलेगा। रामू आंखों में आंसू लिए हुए यह सब देखकर चुपचाप अपने काम में लग गया। समय ऐसे ही बीतता रहा और एक दिन फिर से गिरधारी अपनी पत्नी से बोला, लक्ष्मी, मैं सब कुछ जानता हूँ। तुम मेरे पीठ पीछे रामू के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती हो। मैं तुम्हें बता दूँ, यह सब तुम ठीक नहीं कर रही हो। क्या ठीक है और क्या गलत है, ये बताने की तुम्हें मुझे कोई आवश्यकता नहीं। हमारा सहारा हमारे सगे पुत्र सोहन और करण ही बनेंगे। इस अनाथ रामू से हमें कोई सहारा नहीं मिलेगा और यह बात तुम्हें एक दिन समझ में आ जाएगी। गिरधारी जानता था कि लक्ष्मी से बहस करने का कोई फायदा नहीं है। वह और बहस न करके अपने घर से बाहर निकल गया। समय यूं ही बीतता गया। अब रामू जवान हो चुका था। रामू जहां अपने पिता गिरधारी के साथ उसके कामों में हाथ बटाता, वहीं सोहन और करण पूरा दिन गांव में आवारा गश्ती करते फिरते। ए जानू, देखो, आई लव यू। पागल हो क्या? लक्ष्मी के लाड प्यार ने उन दोनों को ऐसा बिगाड़ दिया था। एक दिन गिरधारी और रामू अपने खेत में काम कर रहे थे कि तभी वहां पर मुखिया आ पहुंचा। देखो गिरधारी, मुझे बस तुम्हारी इज्जत का ख्याल है, इसलिए मैं तुम्हारे दोनों बेटों को कुछ नहीं कहता। आखिर क्या हुआ मुखिया जी? क्या कर दिया है मेरे बेटों ने? क्या किया है? अरे तुम देखकर भी अंधे बने हुए हो। उन्होंने मेरी एक लौती पुत्री सिमरन का जीना हराम कर रखा है। जब भी वह घर से बाहर निकलती है, तुम्हारे दोनों पुत्र उसे छेड़ने लगते हैं। अरे मुखिया जी, उन दोनों की गलती की मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। उन्हें माफ कर दीजिए। गिरधारी, मैं तुम्हारा सम्मान करता हूँ, इसी वजह से अब तक चुप था। मेरी बिटिया की शादी होने वाली है। अगर अब तुम्हारे दोनों बेटों ने मेरी बेटी को छेड़ा तो फिर मुझसे कुछ मत कहना। मैं उन दोनों का वह हाल करूँगा कि उनकी नानी याद आ जाएगी। इतना कहकर मुखिया क्रोध से पैर पटकता हुआ वहां से चला गया। शाम के समय गिरधारी अपना काम खत्म करके रामू के साथ जल्दी से अपने घर आ गया और गुस्से से अपनी पत्नी लक्ष्मी से बोला,